4 दिसंबर 1971 की वो सुनसान और जमा देने वाली रात, जब जैसलमेर के थार रेगिस्तान में अचानक जमीन हिलने लगी। रात का अंधेरा इतना घना था कि इंसान अपना ही हाथ न देख पाए, लेकिन इस सन्नाटे को चीरते हुए हवा में उड़ती रेत के बीच से भारी मशीनों की गड़गड़ाहट उभर रही थी। ये कोई मामूली आवाज नहीं थी, ये मौत के करीब आने की आवाज थी। सामने से आ रहे थे दुश्मन के 40 से ज्यादा भारी पैटर्न टैंक और 2000 से ज्यादा हथियारबंद सैनिकों का लश्कर। जमीन कांप रही थी, आसमान से धूल बरस रही थी और हवाओं में बारूद की बदबू घुलने लगी थी। और उनके रास्ते में सीना ताने खड़े थे सिर्फ 120 भारतीय जवान, जिनके पास न तो कोई अपना टैंक था और न ही रात के इस घुप अंधेरे में पीछे से कोई मदद मिलने की उम्मीद। एक तरफ 2000 खूंखार दुश्मन और 40 लोहे के दानव टैंक, और दूसरी तरफ सिर्फ 120 हिंदुस्तानी धड़कने। उनके पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो अपनी पोस्ट छोड़कर भाग जाओ और जान बचाओ, या फिर मौत के मुंह में कूद पड़ो। लेकिन जो भाग जाएं, वो भारतीय फौजी कैसे? ये कहानी है उस खौफनाक रात की जब 120 शेरों ने 2000 भेड़ियों का शिकार किया था। ये कहानी है शौर्य की, पागलपन की और लौंगेवाला के उस मैदान की जिसने पाकिस्तान के घमंड को उसी रेगिस्तान की रेत में दफन कर दिया। साल 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ चुका था। पूरी दुनिया और भारतीय सेना का मुख्य ध्यान पूर्वी पाकिस्तान, आज के बांग्लादेश, पर था, जहां भारतीय फौज दुश्मनों को खदेड़ रही थी। भारत की बड़ी बड़ी तोपें, टैंक और बेहतरीन बटालियनें ईस्ट के मोर्चे पर लड़ रही थी, लेकिन पाकिस्तान के लीडर्स के दिमाग में एक खौफनाक और मास्टरमाइंड चाल चल रही थी। दुश्मन ये जानता था कि हम एक साथ 2 मोर्चों पर पूरी ताकत नहीं लगा सकते। उन्होंने सोचा कि भारत का पूरा फोकस ईस्ट पर है, तो क्यों ना वेस्ट यानी राजस्थान की सीमा से एक बड़ा सरप्राइज अटैक किया जाए। उनका प्लान बहुत खतरनाक था। रातों रात लौंगेवाला पर कब्जा करना, सुबह तक रामगढ़ पहुंचना और फिर सीधे जैसलमेर पर तिरंगे की जगह अपना झंडा गाड़ देना। पाकिस्तानी जनरलों को लगा था कि यह काम इतना आसान होगा जैसे मक्खन से चाकू गुजारना। प्लान एकदम परफेक्ट था, लेकिन उनके इस घमंड के बीच में एक छोटी सी चट्टान खड़ी थी, लौंगेवाला पोस्ट। एक ऐसी पोस्ट जिसे दुश्मन ने गलती से मामूली समझ लिया था। यहां भारतीय सेना की 23 पंजाब रेजिमेंट की एक कंपनी तैनात थी, जिसमें सिर्फ 120 जवान थे। 120 युवा जवान, जिनकी आंखों में नींद नहीं बल्कि अपने देश की मिट्टी के लिए मर मिटने का जुनून था। इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे एक निडर और तेज तर्रार अफसर, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। एक ऐसे लीडर जिनकी रगों में खून नहीं, लावा दौड़ता था। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। सन्नाटा ऐसा कि सुई गिरे तो आवाज आ जाए। तभी जब बॉर्डर पर गश्त कर रही एक पेट्रोलिंग पार्टी ने वायरलेस पर एक ऐसा मैसेज दिया जिसने पोस्ट पर सन्नाटा ला दिया। रेडियो ऑपरेटर की कांपती हुई आवाज गूंजी। मैसेज था, दुश्मन की एक पूरी आर्मर्ड ब्रिगेड टैंकों के साथ हमारी तरफ बढ़ रही है। यह कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, यह एक पूरा का पूरा आक्रमण था। मेजर चांदपुरी ने बिना एक सेकंड बर्बाद किए तुरंत हेडक्वार्टर से संपर्क किया और बैकअप मांगा। उन्होंने बताया कि दुश्मन भारी तादाद में है और हमें तुरंत आर्टिलरी और एयरफोर्स की मदद चाहिए। लेकिन रेडियो के उस पार से जो जवाब आया वो किसी मौत के फरमान से कम नहीं था। हेडक्वार्टर की उस आवाज ने मानो लौंगेवाला की ठंड को और बढ़ा दिया। हेडक्वार्टर ने कहा, मेजर, हमारे पास रात में उड़ान भरने वाले फाइटर जेट्स नहीं हैं। हमारे पास ऐसे विमान नहीं हैं जो इस घने अंधेरे में दुश्मन के टैंकों को निशाना बना सके। एयरफोर्स सुबह की पहली किरण से पहले कोई मदद नहीं कर सकती। आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो रामगढ़ की तरफ पीछे हट जाओ या फिर सुबह तक उन्हें रोके रखो। एक तरफ 6 घंटे की लंबी रात और दूसरी तरफ मौत का पूरा सामान। मेजर चांदपुरी ने अपनी पोस्ट के चारों तरफ देखा। 120 जवान, मुट्ठी भर गोला बारूद और सामने 2000 मौत के सौदागर। हेडक्वार्टर का ऑर्डर साफ था कि अगर जान बचानी है तो पीछे हट जाओ। कोई उन्हें कायर नहीं कहता, क्योंकि यह कोई आम लड़ाई नहीं थी, यह आत्महत्या थी। लेकिन मेजर ने अपने जवानों को इकट्ठा किया और कहा, जो अपने घर वापस जाना चाहता है वो जा सकता है। अगर कोई रामगढ़ जाना चाहता है
तो उसे पूरी आजादी है, लेकिन मैं यहीं रहूंगा और आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मेजर की इन आंखों में एक ऐसी आग थी जिसने ठंड में ठिठुर रहे जवानों का खून खौला दिया। पंजाब रेजिमेंट के जवानों की रगों में पीछे हटना नहीं लिखा था। उनके पूर्वजों ने हमेशा सीने पर गोलियां खाई थी, पीठ पर नहीं। रेगिस्तान की उस सर्द रात में 120 आवाजें एक साथ गूंजी। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये नारा नहीं था, ये दुश्मन के लिए मौत की चेतावनी थी। और इसी के साथ तय हो गया कि लौंगेवाला में इतिहास लिखा जाएगा। आज रात कोई पीछे नहीं हटेगा। आज रात सिर्फ इतिहास बनेगा। अब लड़ाई सिर्फ बंदूकों की नहीं, बल्कि रणनीति और दिमाग की थी। मेजर चांदपुरी जानते थे कि अगर दुश्मन के टैंक सीधे पोस्ट पर चढ़ाए तो 10 मिनट में सब कुछ राख हो जाएगा। 120 जवान 40 टैंकों का सामना सीधे तौर पर नहीं कर सकते थे। उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए थी, वक्त। सुबह होने तक का वक्त। हर एक मिनट की कीमत उनकी जान से तय हो रही थी। भारतीय जवानों ने एक मास्टरमाइंड चाल चली, एक ऐसा धोखा जिसने पाकिस्तानी कमांडरों के पसीने छुड़ा दिए। उनके पास दुश्मन को रोकने के लिए असली एंटी टैंक माइंस बहुत कम थी, कुल मिलाकर इतनी भी नहीं कि दुश्मन के 5 टैंक भी रोके जा सके। लेकिन उन्होंने बची हुई खाली जगह पर तारों की बाड़ लगा दी। जी हां, कांटेदार तार। रेगिस्तान में रात के अंधेरे में एक टैंक ड्राइवर के लिए तार और माइंस के बीच का फर्क समझना नामुमकिन होता है। जब टैंक इन तारों से गुजरता है तो ड्राइवर को लगता है कि वो किसी बारूदी सुरंग के ऊपर से जा रहा है। जैसे ही पाकिस्तानी टैंकों का भारी भरकम काफिला लौंगेवाला के करीब पहुंचा, उनका पहला टैंक एक असली माइन से टकराया। एक जोरदार धमाका हुआ और टैंक हवा में उछल गया। बूम! इस एक धमाके ने दुश्मन के कमांडरों के पसीने छुड़ा दिए। वो जो बड़े घमंड से जैसलमेर में नाश्ता करने का ख्वाब देख रहे थे, उनकी रूह कांप गई। उन्हें लगा कि वो एक बहुत बड़े और खतरनाक माइनफील्ड में फंस गए हैं। उन्हें लगा कि भारतीय सेना ने पूरे रेगिस्तान में बम बिछा रखे हैं। इसी डर का फायदा मेजर चांदपुरी ने उठाया। डर के मारे पाकिस्तानियों ने अपने सारे टैंक रोक दिए और अपने इंजीनियर्स को माइंस हटाने के लिए बुला लिया। वो अंधेरे में रेत कुरेदने लगे। इस बेवकूफी और खौफ में पाकिस्तानियों ने अपने सबसे कीमती 2 से 3 घंटे रेत में माइंस ढूंढने में बर्बाद कर दिए। जो वक्त उन्हें आगे बढ़ने में लगाना था, वो उन्होंने रेत में भूत ढूंढने में लगा दिया। और यही वो 2-2.5 घंटे थे जिसने लड़ाई का पूरा रुख पलट दिया। इधर भारतीय जवानों ने एक ऊंचे टीले पर अपनी इकलौती जीप खड़ी कर रखी थी, जिस पर 106 मिलीमीटर की आरसी एलगन लगी थी। ये गन टैंकों के परखच्चे उड़ाने के लिए काफी। जैसे ही पाकिस्तानी टैंक रुके, भारतीय जवानों ने अंधेरे में चमकते उन टैंकों को निशाना बनाना शुरू किया। एक के बाद एक अचूक निशाने लगे और पाकिस्तानी टैंकों के परखच्चे उड़ने लगे। आग के गोलों ने रात के अंधेरे को दिन में बदल दिया। दुश्मन बौखला गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मार कहां से पड़ रही है। लेकिन अब पाकिस्तानियों को समझ आ चुका था कि उनके सामने कोई बहुत बड़ी फौज नहीं है। उन्हें पता चल गया कि वो बेवकूफ बन गए हैं। रात के 3 बज चुके थे। पाकिस्तानी तोपखाने ने लौंगेवाला पोस्ट पर आग बरसना शुरू कर दिया। 40 पैटर्न टैंकों ने पोस्ट को 3 तरफ से घेर लिया। अब कोई चालाकी काम नहीं आने वाली थी। अब सीधा आमना सामना था। गोलियों की तड़तड़ाहट से रेगिस्तान का सन्नाटा चीखने लगा था। लाल और पीले ट्रेसर राउंड्स आसमान को चीर रहे थे। वो जमीन जहां कुछ देर पहले शांति थी, अब बारूद, धुएं और खून की गंध से भर चुकी थी। दुश्मन संख्या में 15 गुना से भी ज्यादा थे। भारतीय जवानों के पास गोलियां कम हो रही थी। एक एक मैगजीन कीमती हो गई थी। मशीन अग्नि लगातार फायर करने से इतनी गर्म हो गई थी कि हाथ जला रही थी। फिर भी उन वीर जवानों ने ट्रिगर नहीं छोड़ा। गला प्यास से सूख रहा था, आंखों में बारूद जा रहा था, लेकिन कोई भी अपनी खंदक से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। मेजर चांदपुरी खाइयों के बीच दौड़ दौड़ कर एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जाकर जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। मौत उनके कान के पास से सनसनाती हुई गुजर रही थी, लेकिन वो चट्टान की तरह डटे थे। रात के 4 बज चुके थे। मौत का तांडव अपने चरम पर था। टैंकों की चेन की खड़खड़ाहट अब खाइयों के बिल्कुल पास सुनाई दे रही थी। लग रहा था कि अगले ही पल ये विशाल टैंक खाइयों को कुचल देंगे। हर जवान की नजर बार बार पूर्व दिशा के आसमान की तरफ उठ रही थी, उस सूरज की पहली किरण की तलाश में जो अपने साथ जिंदगी लेकर आने वाली थी। क्या वो सुबह देख पाएंगे, या ये रात उनकी आखिरी रात होगी?
आसमान में हल्का सा नीलापन छाने लगा। सुबह के 5:30 बज रहे थे। 120 जवानों का वो खौफनाक इंतजार अब खत्म होने वाला था। उनकी तपस्या रंग ला रही थी। आसमान का रंग बदला। सूरज की पहली किरण ने जैसलमेर की रेत को छुआ। रात का वो काला खौफ अब छंटने लगा था। और तभी पूर्व दिशा से एक ऐसी कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट, सोनिक बूम आई जिसने पाकिस्तानियों की रूह कंपा दी। वो आवाज नहीं, वो भारत की हुंकार थी। सुबह के ठीक 6 बजे भारतीय वायुसेना के हंटर और मारुत फाइटर जेट्स ने आसमान चीरते हुए लौंगेवाला में दस्तक दी। रात भर अपनी ताकत पर घमंड करने वाले पाकिस्तानी टैंक अब दिन के उजाले में खुले रेगिस्तान में बिना किसी कवर के फंसे हुए थे। रात में जो टैंक शिकारी थे, सुबह होते ही वो खुद शिकार बन गए। वो फाइटर जेट्स के लिए सिर्फ खिलौने थे। एयरफोर्स ने लौंगेवाला को पाकिस्तानियों के लिए कब्रिस्तान बना दिया। हवा से रॉकेट बरस रहे थे, मौत आसमान से बरस रही थी और जमीन पर पाकिस्तानी सेना त्राही त्राही कर रही थी। जो टैंक रात भर आग उगल रहे थे, वो अब खुद आग के गोलों में बदल चुके थे। लोहे के वो दानव अब कबाड़ बन चुके थे। जमीन पर मेजर चांदपुरी के जवान अब खाइयों से निकलकर दुश्मनों पर टूट पड़े। रात भर जिन्होंने मार खाई थी, अब उनके हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया था। पाकिस्तानी सेना में ऐसी भगदड़ मची कि जो सैनिक भाग सकते थे, वो अपने हथियार, गाड़ियां और यहां तक कि चालू टैंक छोड़कर दुम दबाकर भाग गए। उनका सारा घमंड, सारी प्लानिंग उसी थार की रेत में दफन हो गई। जब धूल छंटी, धुआं साफ हुआ, तो लौंगेवाला की जमीन पर जो नजारा था, वो पूरी दुनिया के लिए एक अजूबा था। उस जमीन पर पाकिस्तान के 34 से ज्यादा तबाह हो चुके टैंक पड़े थे। एक पूरी की पूरी आर्मर्ड ब्रिगेड को मुट्ठी भर जवानों ने रोक दिया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2000 सैनिकों और 40 भारी टैंकों से पूरी रात लड़ने वाले उन 120 भारतीय जवानों में से हमारे सिर्फ 2 जवान शहीद हुए थे। सिर्फ 2। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस अदम्य साहस और लीडरशिप के लिए उस रात मौत की आंखों में आंखें डालकर उसे हराने वाले मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को भारत के दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने साबित कर दिया था कि एक लीडर अगर चाहे तो अपनी टीम से नामुमकिन को भी मुमकिन करवा सकता है। लौंगेवाला की यह लड़ाई दुनिया के सैन्य इतिहास में एक मिसाल बन गई, जो हमें बताती है कि जंग हथियारों की गिनती से नहीं, सीने में धड़कते हौसलों से जीती जाती है। जब तक इस देश में ऐसे वीर सपूत रहेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकती। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अनसुनी और सच्ची कहानियां कभी इतिहास के पन्नों में दबकर न रह जाएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगली फाइल शायद उस सच को खोले जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा। जय हिंद।